एक दिन मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि क्या तुमने कभी भगवान को देखे हो। तो स्टूडेंट्स ने बोला नहीं। मैंने कहा कभी नहीं देखे। तो उसने कहा नहीं सर, देखे फोटो में या स्टैचू या मतलब मूर्ति में देखे। तो मैंने पूछा सच में कभी नहीं देखे भगवान को। बोला नहीं। तब मैंने कहा कि मैंने देखा। तो उसने कहा कि सर ये कैसे हो सकता है, भगवान को आपने कैसे देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि दुनिया किसने बनाया अकॉर्डिंग टू यू, मतलब तुम्हारे हिसाब से, या तो जो सुने हो जो समझे हो आज तक, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया को किसने बनाया, किसने क्रिएट किया। तो उसने कहा कि ऑफकोर्स भगवान ने। इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी इस नेचर में है, इस सब कुछ को किसने बनाया, भगवान ने। किसने जन्म दिया इन सब को, भगवान ने। जितना जानवर है किसने बनाया, किसने जन्म दिया, भगवान ने। यहाँ तक कि हम इंसान को भी भगवान ही बनाया है, भगवान ने जन्म दिया। तो बोला ठीक है। अब बात आता है कि हमें किसने जन्म दिया। तो बोला हमारे पेरेंट्स ने। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, हमारे माता पिता ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, और उस तरफ बोल रहे हैं कि हमें हमारे भगवान ने जन्म दिया, तो मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारे भगवान और कोई नहीं हमारे सामने रहता है, हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स ही हमारे भगवान है, वो हमारे सामने रहते हैं, और हम कहते हैं कि भगवान को देखे नहीं। दोस्तों हम अगर मंदिर या मस्जिद कहीं पे जाते हैं भगवान को प्रार्थना करने, तो वहाँ उस जगह पे हम बहुत शिष्टाचार से रहते हैं, बहुत नम्रता से रहते हैं। दूसरी जगह अगर हम लोग बहुत बातचीत करते हैं, शोर मचाते हैं, पर अगर मंदिर या मस्जिद जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग शोर नहीं मचाते, एक नम्रता से रहते हैं, मतलब सही तरह से बिहेव करते हैं उस जगह पे, ताकि भगवान क्रोधित ना हो जाए। पर हम लोगों को ये पता है कि वहाँ पे भगवान तो नहीं, मूर्ति ही रहते हैं। जहाँ भगवान रहते हैं, जो घर में जो जीवित है, जो हमारे सामने रहते हैं, जिसने हमें जन्म दिया, इस दुनिया को दिखाया, इस दुनिया में लाया, इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका दिया, उस भगवान के साथ हम लोग बिहेव ठीक से नहीं करते हैं। उस भगवान के साथ हम लोग मिसबिहेव करते हैं। क्यों? कभी कभी बहुत बच्चे को देखते हैं कि उन सब भगवान के साथ बिहेव ठीक से नहीं करता है, मिसबिहेव करता है। ये जो माता पिता है, इनके वाक्यों को, इनके बातों को नहीं मानते, पर वहाँ पे मूर्ति के सामने जाके वो मूर्ति कुछ कहता है या नहीं कहता है, फिर भी वहाँ पे शांत रहता है। घर में आके अगर मम्मी ने कुछ बताया, पिता ने अगर कुछ बताया, तो उसका अपोजिट रिएक्शन दे देता है। अगर मम्मी ने बताया पढ़ने बैठो, मम्मी ने बताया यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, तो उसके ऊपर फर्क उठता है। हाँ आप ये ऐसा करते हैं, हर वक्त पढ़ने बैठने के लिए बोलते हैं, जितना भी पढ़ता हूँ बोलते हैं मैं नहीं पढ़ता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ, फिर भी बोलते हैं यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। भड़क उठते हैं, मिसबिहेव उनके साथ। क्या ये सही है? सोच के देखिएगा। जो हमें जन्म दिया, जिसने हमें इस दुनिया में लाया, उस भगवान के साथ अगर हम लोग मिसबिहेव करेंगे तो क्या इसका फल हमें नहीं मिलेगा? याद रखिएगा दोस्तों, इस दुनिया में हम जो कुछ भी करेंगे उसका फल हमें मिलने वाला है, इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में। हम अगर बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट समेत मिलता है ना, सूद समेत हमें मिलता है। ठीक उसी तरह हम इस दुनिया में जो भी कर्म करते हैं उसका फल भी हमें सूद समेत ही मिलता है। अगर अच्छा कर्म किया तो सूद समेत और ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म किया तो सूद समेत ज़्यादा बुरा फल मिलेगा। ठीक उसी तरह हम लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी तरह बिहेव करना चाहिए। अगर मिसबिहेव करते हैं तो हमारे साथ भी उसका नतीजा मिलने वाला है, हमें उसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। अब जितना अच्छा आप बिहेव करेंगे उसके साथ,
उतना अच्छा फल मिलेगा। जितना बुरा आप बिहेव करेंगे उनके साथ उतना बुरा नतीजा मिलेगा। तो दोस्तों, ये मेरा कहने का यही मतलब है कि अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से बिहेव करें। डिग्रियाँ आप कोई भी हासिल कर ले, कोई भी बड़े बड़े डिग्रियाँ हासिल कर ले, पर उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके बीच, आपके भीतर बिहेव ठीक ना हो, आपका व्यवहार, आपका आचरण अगर ठीक ना हो, तो आपका कोई भी डिग्री कोई मायना नहीं रखता है। पर अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, या तो आप पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, खास नहीं है, पर आपका बिहेव बहुत अच्छा है, तो लोग आपको प्यार करेगा। लोग कहेगा कि ये लड़का, ये लड़की सचमुच इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। आपके साथ बात करने के लिए तरसेंगे, आपके साथ बात करने के लिए वो खुद आएंगे और आपको प्यार करेंगे, सब कोई। पर अगर आपने बहुत बड़े बड़े डिग्री हासिल कर लिया और बिहेव ठीक से नहीं किया, तो आपको कोई नहीं पूछेगा, बोलेगा ये बिहेव नहीं जानता, इसके साथ क्या बात करना। आप खुद बात करना चाहेंगे फिर भी नहीं करेंगे। और फिर तुम्हें दोस्तों दूसरे के साथ बिहेव तो बाद में, पहले सबसे पहले उसके साथ तो बिहेव ठीक करो जो आपको इस दुनिया में लाया है, जिसके वजह से आप इस दुनिया में हैं। आपका माता पिता, उन्हीं को भगवान मानो, उनका पूजा करो, उनका सेवा करो और उनके साथ नम्रता से बिहेव करो, नहीं तो इसका इंतज़ाम बहुत बुरा होगा।